नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैलरी हाइक को लेकर। 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। फिटमेंट फैक्टर से नहीं, इस तरीके से बढ़ेगी सैलरी। भाई, क्या आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि क्या फिटमेंट फैक्टर को यूज़ किया जाएगा या फिर और कोई मेथड सरकार लेकर आएगी सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए 8 पे कमीशन में। इस पर मैंने सोचा क्यों ना रिसर्च करके आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी रिसर्च वर्क करने के बाद ये वीडियो लेकर आई हूँ। एंड आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। केंद्रीय कर्मचारी अंदाज़ा लग रहे हैं कि 8 पे कमीशन लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उनकी सैलरी में ग्रोथ होगी। लेकिन हाल ही में 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। अपडेट के माध्यम से पता चला है कि अब फिटमेंट फैक्टर से नहीं बल्कि इस नए तरीके से बढ़ेगी सैलरी। आइए वीडियो में जानते हैं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी हुए इस वीडियो के बारे में विस्तार से। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8 पे कमीशन की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद बढ़े हुए फिटमेंट फैक्टर से उनकी सैलरी में काफ़ी इजाफा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से ही बढ़ेगी। चलिए जानते हैं कि और किन तरीकों से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने के लिए करती है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 होने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 से बढ़कर सीधे 51,000 हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ इसी से बढ़ेगी, इस फॉर्मूले से भी बढ़ेगी सैलरी। दरअसल फिटमेंट फैक्टर का असर सिर्फ बेसिक सैलरी पर होता है, जबकि ग्रॉस सैलरी इससे अलग होती है। इसके अलावा वेतन में अन्य घटक भी शामिल होते हैं जिनकी वजह से सैलरी में इजाफा होता है। जैसे सरकार ने डीए बढ़ाने को कहा है तो उसका असर भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर होगा। उदाहरण से समझिए कि आपको बता दें, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी की बात करें तो लेवल 1 to 3 से के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में औसतन सिर्फ 15% की ही वृद्धि हुई थी। वहीं 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन वेतन और पेंशन में 54% तक की बढ़ोतरी हुई थी। यानी ये साफ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर चाहे जो हो, उसका असर सिर्फ मूल वेतन पर होगा। ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बढ़ेगी ये आपके लेवल, भत्ते और अन्य घटकों पर भी निर्भर करेगा। आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। भाई, यही अपडेट निकल कर सामने आ रहा था। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।